डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 4D। इस एक्सरसाइज में हमको बच्चों 4A 4B 4C का मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में मीन निकाला, देन आपने मोड और मीडियन ये कर चुके हैं। अब हम इसको कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन आपका द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर। कह रहा है, देखो आपका चैप्टर का ही नेम है सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। हमको सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि किसी भी चीज़ का सारा मिला के एवरेज क्या हो, कुछ ऐसा पता करना था यहाँ, है ना। तो ये कह रहा है कभी भी हमको सेंट्रल टेंडेंसी पता करनी हो तो इसके लिए किस किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं हम। तो तीनों वही, मीन, मीडियन, मोड का। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है ना आपका? मीन, मीडियन और मोड, 3M इसमें यूज़ हो जाएंगे। अब इसका बी पार्ट देखो बच्चों। बी पार्ट में है आपका, बोल रहा है डैश रिप्रेजेंट वन मैथमेटिकल इक्विवेलेंट फॉर द डाटा। कह रहा है कि अगर आपके पास में कोई भी डाटा है उसका आपको निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, तो कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए निकालना। तो उसमें मीन कौन सा था आपका? जो फर्स्ट था, सारे डाटाज, उन डाटा के अंदर सब का मिला के, मतलब कोई आपसे पूछे क्लास में कितने मार्क्स आए या स्कूल का कितना रिजल्ट आया, +2 का, 10th का, ऐसे बोर्ड का, या फिर 7th क्लास का कितना रिजल्ट आया, है ना। तो हम क्या बताएंगे, सब बच्चों के अलग से मार्क्स नहीं बताएंगे, सारे क्लास का मिला के उनका एवरेज निकाल के, जैसे आपके जितने मार्क्स आए उनको ऐड कर दो, आप जितने बच्चे हो उससे ऐड कर दो, है ना। तो वो जो चीज़ होती है उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का सबसे बेस्ट वे क्या है? आप उसका मीन निकाल दो, ठीक है। तो ये सेकंड आपका पार्ट क्लियर हुआ आपको कि सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए इक्विवेलेंट मतलब सबका मिला के बताना है, तो किसको यूज़ किया जाए? मीन को। अब आपका सी पार्ट देखो। सी पार्ट क्या कह रहा है? डैश इज़ यूज्ड, क्या बोल रहा है? ब्लैंक इज़ यूज्ड व्हेन यू नीड अ मिडल वैल्यू ऑफ डाटा सेट दैट हैज़ ए साइजेबल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कह रहा है अगर आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका एक बीच में, मतलब कि जैसे असेंडिंग में है आपकी कोई चीज़, तो उनके बीच में साइजेबल जो मार्क्स आ रहे हैं वो भी पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हैं, तो आपको क्या करना है उस टाइम? किससे निकालोगे मिडल वैल्यू? तो इस टाइम पे हम निकालेंगे मीडियन से। मीडियन में आपको याद है ना, मीडियन में हमने क्या किया था? इवन नंबर, ओड नंबर देखे थे, और वो फॉर्मूला n/2 वाला, n+1/2, ये जो फॉर्मूले थे। तो ये कह रहा है अगर हमारे पास में साइजेबल नंबर दे रखे हैं किसी ऑब्जर्वेशन के, तो किस वे को बेस्ट रहेगा निकालने के लिए मीन, मीडियन, मोड में से? तो यहाँ आप यूज़ करोगे मीडियन का। मीडियन से हम इजीली निकाल सकते हैं, इवन नंबर है, ओड नंबर है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल मिडल की टर्म निकल जाएगी। देखो मिडल वैल्यू पूछा है आपसे, ठीक है, तो यहाँ आएगा मीडियन। देन लास्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है डी पार्ट। डिपार्टमेंट डैश कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर डाटा विद नो रिपीटेड वैल्यू। कह रहा है कि ना ऐसा क्या है जिसको हम नहीं डिफाइन कर सकते अगर रिपीट नहीं हुआ। जैसे कि मैंने लिख दिया 1 2 3, अब यहाँ तो कुछ भी रिपीट नहीं है, तो यहाँ मैं क्या नहीं निकाल सकती? मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम मोड नहीं निकाल सकते, क्योंकि मोड के लिए एटलीस्ट कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो रिपीट में आए। जैसे यहाँ 1 आया तो अब इसका मोड 1 है ना। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि ऐसी कौन सी वे है जिससे हम रिपीटेड वैल्यू अगर ना हो तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इससे मोड नहीं निकाल सकते, ठीक है। एक बार ये सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशंस में और चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट में था आपके किसी भी चीज़ की सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मीन, मीडियन, मोड को हम यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट हुआ क्लियर आपको। देन आपसे दे रखा है कि ये था ना आपका, एक का आंसर था आपका मीन है, एक में मीडियन आएगा और लास्ट वाले में मोड आ जाएगा, रिपीटेड वाले में, ठीक। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास में है, आपको डेटाज दे रखे हैं, ठीक है। अब इन डेटाज में आपसे क्या बोला गया है कि किस प्रोसेस को हम नहीं यूज़ कर सकते। तो आप देख लीजिए फिर से, यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं आ रहा, कोई भी वर्ड रिपीट में नहीं है। इट मीन्स यहाँ हम क्या नहीं कर सकते सेंट्रल टेंडेंसी के लिए? मोड को नहीं कर सकते, ठीक। वही है जो अभी अभी हमने किया था लास्ट डी पार्ट, सेम वही बात बोल रहा है। आपके पास डाटा में कुछ रिपीटेड नहीं है तो हम यहाँ से मोड को फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। तो इसका आंसर चेक कर लो। आंसर में क्या है कि मोड है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, दैट्स वाई हम यहाँ पे मोड को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे मूव करें। इन योर थर्ड क्वेश्चन आपसे 7 डेटाज दे रखे हैं और आपसे क्या बोल रहा है, कौन सी ऐसी
टेंडेंसी है जिससे हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। तो किसको यूज़ करें, देखिए बोल रहा है एवरेज स्कोर निकालना है। तो क्या करें, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, अगर हमें एवरेज निकालना है तो इसको पहले असेंडिंग में अरेंज कर देना। असेंडिंग में अरेंज करने के बाद में आप इसका मीन निकाल देना। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, अगर आपको इनका एवरेज निकालना है तो मीन निकाल दो, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपको मीन का फॉर्मूला लगाना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना और फिर इनका सम करके नीचे जितनी डिजिट्स है उससे डिवाइड कर देना। ऐसे आपको करना नहीं है, बस इसने पूछा है आपसे जस्ट इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा प्रोसेस है, तो आप इसे मोस्ट अप्रोप्रिएट बताओगे मीन, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। फोर्थ क्वेश्चन में है आपके ए डाटा हैज़ 50 डिफरेंट वैल्यूज़। आपके पास एक डाटा है, उसके अंदर 50 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, जिसमें देखो 1 से 5 तक के नंबर आ रहे हैं 47, मतलब कि आपके पास में 50 तक की वैल्यू दे रखी है ऐसे 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 ऐसे। अब उसमें से जो पहली 47 टर्म्स हैं उसमें 1 या 2 3 4 5 ऐसे, जैसे 1 लिख दिया मैंने, फिर 2, फिर 3, फिर से 1 2 3 ऐसे करते करते मैं 47 वैल्यूज़ को ले जा चुकी हूँ, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है जो बच गई ना 3, वो और आगे की टर्म्स हैं, टोटल 50 टर्म्स आपके पास। फिर आपसे नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको सबसे अच्छा इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है टेंडेंसी बताने के लिए तो कौन सा प्रोसेस यूज़ करोगे, ऐसे बोल रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको आपके पास में 1 से लेके और 5 तक की डिजिट्स बार बार यूज़ हो रखी हैं, ऐसे बोल रहा है। 47 वैल्यूज़ तो ऐसी हैं जिसमें बार बार 1 2 3 4 5 इसी की चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और आपको पता है रिपीट अगर हैं तो कौन सा प्रोसेस सबसे अच्छा रहेगा, मोड का, क्योंकि मोड होता ही किसके लिए है, रिपीट करने के लिए। तो सबसे बेटर रिप्रेजेंट कौन करेगा इसको, मोड से निकालेंगे क्योंकि इसमें रिपीटेशन है। आया क्लियर। एक बार थर्ड और फोर्थ को हम सोल्यूशन में और चेक करते हैं। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि बेस्ट अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है क्लास में जो आपके वो थे मार्क्स वगैरह, उसके लिए आपने मीन को यूज़ करना था। और फोर्थ क्वेश्चन में आपके क्योंकि रिपीटेड था, बार बार 1 2 3 4 5 ऐसे ही चल रहा था 47 तक, तो रिपीट है तो वहाँ पे मोड आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास नंबर्स हो उसका करना हो तो मीन आ जाएगा, और अगर आपके पास इवन ऑड का कुछ ऐसा सा हो क्वेश्चन तो उसमें आप क्या कर लोगे, मीडियन कर लोगे। तो इस क्वेश्चन में हो गया मोड। देन योर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इन योर लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, दे रखे हैं इसमें आपको बच्चों ये वैल्यूज़ दे रखे हैं। जो एक चैरिटी है, चैरिटी होता है जैसे जो रुपीज़ कलेक्ट करते हैं, फिर ये जिनको भी नीड होती है वहाँ पे ये ट्रस्ट है डोनेट करता है। हाँ, तो इस चैरिटी ने फ़ंड कलेक्ट किया, ठीक है। कैसे कैसे किया ये आपको डेटाज दे रखे 20 25 ऐसे ऐसे, जितनों ने भी जितने रुपए दिए वो सारे कलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है अगर आपको मेजर सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है तो कौन सा प्रोसेस सबसे अच्छा रहेगा। तो अब देखो सारे के सारे नंबर जो हैं आपके, ये साइजेबल नंबर जो आपको मैंने यहाँ करवाया था ना, देखो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था साइजेबल नंबर, तो इसके अंदर हमने आंसर क्या दिया था, मीडियन। जब भी ऐसे 10 के बाद में आपके 25 फिर 50 ऐसे हैं, तो इस टाइप के जब नंबर होते हैं तो हमको उसमें यूज़ करते हैं मीडियन को। इट मीन्स अब अगर ऐसा सा कोई क्वेश्चन है आपके पास, बहुत सारी रुपीज़ कलेक्ट हो गए 25 फिर 50 फिर 100 250 500 10,000 ऐसे करते करते 1000 2000 10,000 5000 इस टाइप से, तो इस अमाउंट के लिए आपको सबसे बेस्ट क्या रहेगा, आप मीडियन निकाल दोगे। मीडियन में क्या करते हैं, इवन ओड का 2 केस होते हैं उससे सॉल्व करते हैं। तो आपको इसमें सॉल्व कुछ नहीं करके दिखाना, जस्ट आपका सारा क्वेश्चन 1 वर्ड के ऊपर बेस्ड था कि किस में मीन यूज़ हो रहा है, किस में मीडियन यूज़ हो रहा है, किस में मोड यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में देखो, अगर आपसे कोई बोले आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो लास्ट में देखिए आप इन सारी डिजिट्स को काउंट कर लेना, जितने भी टर्म्स दे रखी हैं। तो टोटल ये आप जब काउंट करोगे तो आपके पास जितनी भी आएंगी, अगर इवन आ रही हैं ये काउंट करने पे तो आप यूज़ कर दोगे इवन के लिए तो क्या n/2। ओड आ जाएंगी, अगर आपके पास इवन नंबर है तो n+1/2 था आपका, और अगर आपके पास में देखो इवन है तो आपने क्या यूज़ किया था 1/2, और यहाँ था आपके पास n/2 th टर्म प्लस में n+1/2 th टर्म, ठीक है। अगर ओड होता तो n+1/2 ऐसे करते। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना खुद, इवन नंबर है तो इस फॉर्मूले का लगा दोगे, ओड नंबर है तो n+1/2 को, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको आई होप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहले आप इन सारे क्वेश्चंस को रफ नोटबुक में सॉल्व करना, देन आप इनको फेयर कर सकते हैं। और आप अपना लाइक्स सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना बच्चों, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको सारे क्वेश्चंस का पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।